दोस्तों, हमारी इस दुनिया में कई सारी जेल मौजूद हैं और इन जेलों को अपराध करने वालों को सजा देने के लिए बनाया गया है। वहीं कुछ जेलें ऐसी भी हैं जिनका नाम आते ही कैदी डर के मारे कांपने लगते हैं। और ऐसी ही एक जेल है सेलुलर जेल, जिसे काला पानी की जेल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये जेल आजादी से पहले अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए जाने वाले बेपनाह जुल्म की कहानी को आज भी चीख चीख कर बता रही है। इस जेल का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके जहन में ख्याल आया होगा कि आखिर इस जेल का नाम काला पानी ही क्यों रखा गया। तो दोस्तों, इसका कारण यह है कि इस जेल के चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही समुद्र मौजूद है और कई किलोमीटर दूर तक यहाँ जमीन का कोई नामो निशान नहीं है। और इसी वजह से इस जेल का नाम काला पानी रखा गया। अंग्रेज इस जेल का इस्तेमाल आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने के लिए किया करते थे। इस जेल के निर्माण के बारे में 1857 की पहली क्रांति के बाद सोचा गया था और फिर 1896 में इस जेल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। इस जेल के बिल्कुल सेंटर में एक टावर बनाया गया और इस टावर के ऊपर से सभी कैदियों के ऊपर निगरानी रखी जाती थी। इसके अलावा इस टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा भी लटका हुआ था, जो किसी भी तरह का खतरा होने पर बजाया जाता था। दोस्तों, इस जेल को अलग अलग 7 शाखाओं में बिल्कुल एक ऑक्टोपस की तरह बनाया गया था। हर एक जेल का निर्माण 3 मंजिल में किया गया था और इस पूरी जेल में 696 सेल्स बनाए गए थे ताकि यहाँ आने वाले हर कैदी को अलग अलग रखा जा सके। दोस्तों, उस समय अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ लाकर अलग अलग इसलिए रखना चाहते थे ताकि कोई भी कैदी एक दूसरे से बात न कर पाए और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कोई योजना न बना सके और अकेले जीवन जीते जीते वो लोग इस तरह टूट जाएं कि सरकार के प्रति किसी भी तरह की कोई बगावत करने के हालत में न रहें। दोस्तों, हर कैदी की सेल में 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की भी लगाई गई थी। अब आपके मन में ख्याल आया होगा कि ये बहुत कम ऊंचाई है, इतनी ऊंचाई से तो कोई भी कैदी खिड़की के जरिए भाग सकता है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जेल चारों तरफ से पानी से घिरी हुई थी। अगर कोई कैदी यहाँ से भागने की कोशिश भी करता तो फिर वो भाग कर जाता कहाँ। लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे कैदी ऐसे थे जिन्होंने यहाँ से भागने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी कैदी यहाँ से भागने में कामयाब नहीं हो पाया। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि एक बार एक साथ 2000 कैदियों ने यहाँ से भागने की योजना बनाई, लेकिन बाद में इन सभी कैदियों को पकड़ लिया गया। पकड़े जाने के बाद कई सारे कैदियों ने पहले ही आत्महत्या कर ली और बचे हुए कैदियों में से जेलर ने 87 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया और वो स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए ताकि आगे से कोई ऐसी गलती न करे। दोस्तों, इस जेल में बंद कैदियों पर काफी ज्यादा जुल्म ढाया जाता था। इन कैदियों से कड़ी मेहनत कराई जाती थी। यहाँ रहने वाले कैदियों को पिसाई करने वाली मिल पर कई घंटे तक काम करना पड़ता था और अगर वो अपना काम पूरा नहीं कर पाते थे तो उन्हें सारा दिन कोड़ों से पीटा जाता था। यहाँ के कैदियों को सजा के रूप में हफ्तों तक भूखा रखा जाता था। यहाँ रहने वाले कैदियों को खाने के लिए घास की सब्जी दी जाती थी और नमक के नाम पर कैदियों को सिर्फ एक चुटकी दी जाती थी। इस तरह का खाना खाकर कई सारे कैदियों की मौत भी हो गई थी। इन कैदियों को पीने के लिए जो पानी दिया जाता था, दोस्तों, उसमें कीड़े पड़े होते थे। काला पानी की जेल में कोई भी शौचालय नहीं था। कैदियों को जब भी शौच जाना होता था तो वो अपनी इस सेल का ही इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा कैदियों के पास सोने के लिए ना तो रजाई थी और ना ही उन्हें कंबल दिए जाते थे। यहाँ तक कि सर्दियों के मौसम पर भी उनको जमीन पर ही सोना पड़ता था। दोस्तों, इस जेल की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम आज भी लिखे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ एक संग्रहालय भी मौजूद है जहाँ वो अस्त्र मौजूद हैं जिससे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर अत्याचार किए जाते थे। दोस्तों, अगर कभी आप इस जेल को देखने जाते हैं तो यहाँ जाकर आपको अपने वीर क्रांतिकारियों की हिम्मत को देखकर गर्व की अनुभूति होगी। ये जेल अंडमान निकोबार में आज भी मौजूद है और इसको एक संग्रहालय के रूप में बना दिया गया है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।